स्वादितचरणकमलचिन्हमकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 20वें मंत्र के व्याख्यान में प्रस्तुत हैं। आए। एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। नचिकेता भगवान यमराज से कह रहे हैं कि हे आचार्य, हमें संदेह है। मनुष्य प्रेते, जब मनुष्य शरीर को छोड़ करके चला जाता है अर्थात मर जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं अस्ति इति एके, कुछ लोग कहते हैं कि वह रहता है। जो शरीर छोड़ करके गया वह शरीर छूटने के बाद भी रहता है। नायम अस्ति इति चा एके, और कुछ लोग कहते हैं कि ये रहता नहीं है। शरीर छूटने के बाद आत्मा नहीं रहता है, यह किसका मत है? ये चारवाकों का मत है। शरीर को ही आत्मा मानते हैं। और आस्तिक दर्शन के लोग जो हैं वे शरीर छूटने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व है इसे मानते हैं। इसीलिए देवदत्त की मृत्यु हुई तो देवदत्त के पुत्र आदि देवदत्त को उद्देश्य करके पिंडदान श्राद्ध आदि करते हैं। यदि शरीर के बाद जीव नहीं है तो पिंडदान आदि क्यों करेंगे? शास्त्रों के द्वारा उसका विधान क्यों है? इसलिए आस्तिक जन कहते हैं कि आत्मा है, शरीर छूटने के बाद आत्मा है, और चारवाक गण कहते हैं आत्मा नहीं है, क्योंकि वे शरीर को ही आत्मा मानते हैं। यम या विचिकित्सा, यम माने यह, जो विचिकित्सा माने संदेह है, ये मुझे है। संदेह कब होता है? विरुद्ध वाक्यों का श्रवण करने के पश्चात प्राणी को संदेह होता है। किसी ने कह दिया कि देवदत्त चोर है, किसी ने कह दिया देवदत्त चोर नहीं है। अब संदेह होगा, देवदत्त चौरो नवा, देवदत्त चोर है कि नहीं? तो नचिकेता ने चारवाक मतानुयायियों के द्वारा, जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा सुना कि आत्मा नहीं है। कौन देखा है? और जो आस्तिक लोग हैं जिन्हें वेद शास्त्र आदि पर निष्ठा है, वेद भगवान की वाणी है, शास्त्र ऋषियों के द्वारा प्रणीत है, आप्त पुरुषों के द्वारा प्रणीत है शास्त्र। आप तो यथार्थ वक्ता को कहते हैं,
जो वस्तु जैसी है वैसे ही उसका निरूपण करे। रागत द्वेष के वश में होकर के जो कुछ कहता है वह प्रमाण हमारे यहाँ नहीं माना गया है। इंद्रियां ठीक हों, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा लोभ आदि से निर्मुक्त हो, इसके बाद जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही उसे अनुभूत हो और इसके बाद वह उसी प्रकार से वर्णन करे, ऐसे महापुरुष को क्या कहते हैं? आप्त कहते हैं। तो महाराज नचिकेता विरुद्ध वाक्यों का श्रवण किए हैं, इसलिए उन्हें संदेह हुआ। तो कहते हैं ये संदेह है, एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम, आप जैसे 12 महाभागवतों में परिगणित भगवान यम आचार्य यम के द्वारा अनुशिष्ट माने ज्ञापित, आपके द्वारा बतलाए जाने पर एतद विद्याम, मैं इस विषय को समझ लूंगा कि शरीर छूटने के बाद आत्मा है या नहीं। वराणामेश वर्ष तृतीय, जो 3 रात्रि पर्यंत निवास करने के कारण आप उऋण होने के लिए एक एक रात्रि के अनुसार एक एक वर देने की बात कहे हैं, तो 2 वर तो हो चुके, तृतीय वर के रूप में मैं यही मांग रहा हूं कि आप आत्मा है या नहीं इसके विषय में मेरे संदेह को दूर करें। ये नचिकेता की जिज्ञासा है। नचिकेता ने भगवान यम से यही वर मांगा है। यहाँ पर विचारणीय बात क्या है कि शरीर छूटने के बाद आत्मा है या नहीं, ये नचिकेता को संदेह हुआ, ये आपाततः प्रतीत हो रहा है। किंतु विचार कीजिए, जब नचिकेता के पिता विश्वजित नामक याग कर रहे हैं स्वर्ग की कामना से, और उन्होंने वृद्ध गौओं का दान किया, तो नचिकेता ने एक बात कही है, आनंदानां ते लोकास्तांसा गच्छति ताददत्। कठोपनिषद के प्रथम वल्ली में ये 3रा मंत्र आ चुका है। जो ऐसी वृद्ध गौओं का दान करता है वह आनंदा नाम लोका, जिसमें आनंद नहीं है ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। सुख ही नहीं है, तो सुख कहाँ है? स्वर्ग में सुख है और नरक में सुख का अभाव है। इसलिए वृद्ध गायों के दान से प्राणी कहाँ जाता है? नरक जाता है। और नरक कब जाएगा? शरीर छूटने के बाद जाएगा। और स्वर्ग कब जाएगा? वह भी शरीर छूटने के बाद जाएगा। तो नचिकेता एक ऐसे पिता का पुत्र है जिसे यह ज्ञान है कि निकृष्ट वस्तुओं का दान करने से नरक होता है, जो शरीर छूटने के बाद मिलता है, और विश्वजित जैसे यज्ञों का अनुष्ठान करने से स्वर्ग मिलता है, वह भी शरीर छूटने के बाद मिलता है। तो शरीर छूटने के बाद आत्मा है या नहीं, यह संदेह नचिकेता को कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। स्वयं जो मृत्युदेव के समीप पहुंचा है, जहां पर शरीर छूटने के बाद ही लोग जाते हैं, ऐसे यमलोक में संयमिनी पुरी में पहुंच करके नचिकेता को यह संदेह हो कि मरने के बाद आत्मा रहता है कि नहीं, कैसे संभव है? इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि नचिकेता का प्रश्न यह है कि शरीर छूटने के बाद आत्मा रहता है या नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं है। आप देखिए, शरीर छूटा, स्वर्ग गए,
तो वहाँ पुण्य के उपभोग के लिए एक शरीर मिलता है। नरक गए तो नरक में प्राणी को अपने पाप कर्मों के फल को भोगने के लिए एक नारकीय शरीर मिलता है। जिस शरीर से कष्ट भुगताया जाता है उसके खंड खंड कर दिए जाते हैं, फिर भी वह प्राणी मरता नहीं है। ये नरक का जहाँ वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण आदि में, तो वहाँ पर यह कड़ाही में खौलाते हैं, फिर भी नहीं मरता है। तो नचिकेता का प्रश्न यह नहीं बन सकता है कि शरीर छूटने के बाद आत्मा का अस्तित्व है या नहीं। यदि उसे संदेह होता कि शरीर छूटने के बाद आत्मा नहीं है, तो वह अपने पिता को वृद्ध गौओं के दान करने के पश्चात अपने को कि आप हमें किसे देंगे, यह क्यों कहता। इसलिए पिता के यज्ञ में पूर्णता लाने के लिए नचिकेता ने यह प्रयास किया है। मृत्युलोक से संयमिनीपुरी पहुंचा है। तो नचिकेता को यह संदेह कि शरीर छूटने के बाद आत्मा रहता है या नहीं, ये नहीं बन सकता है। तो क्या है, अब आप स्वयं देखें। मैंने बताया कि शरीर छूटने के बाद पापी नरक जाता है, उसे एक नारकीय शरीर मिलता है, और पुण्यात्मा स्वर्ग जाता है तो स्वर्ग लोक के फलों को भोगने के लिए उसे एक स्वर्गीय शरीर मिलता है। तो यह तो सत्य है कि शरीर छूटने के बाद आत्मा तो है। तो अब प्रश्न क्या कर रहे हैं नचिकेता जैसे जिज्ञासु? प्रश्न यह है कि शरीर छूटने के बाद आत्मा का स्वरूप क्या रहता है। अच्छा, स्थूल शरीर छूट गया तो स्वर्ग गए तो स्वर्गीय शरीर मिलेगा, देवादि का शरीर मिलेगा, नरक गए तो नारकीय शरीर मिलेगा। इसलिए प्रेते विचिकित्सा प्रा उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु से, गत्यर्थक इण धातु से यह रूप बना है प्रेते। ऐसे ही उपनिषदों में एक वाक्य और आया है, मैं आपको बतला रहा हूं। न प्रेत्य संज्ञास्ति। प्रेत्य अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों शरीरों से मुक्त हो करके जाता है तो उसे ज्ञान नहीं रहता है। जो लौकिक ज्ञान है, संकुचित विकासशील जो ज्ञान है, हमारा ज्ञान कभी संकुचित होता है, कभी विकसित होता है, तो इस प्रकार का ज्ञान वहाँ नहीं रहता है। कर्म से ज्ञान संकुचित होता है। तो प्रेत्य माने जा करके, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से छूट करके गया, तब आया, उसे ज्ञान नहीं रहता है, सांसारिक ज्ञान नहीं रहता है। ऐसे ही यहाँ प्रेते आया है। प्रेत्य बना है प्रापूर्वक इणगतौ धातु से अक्त्वा प्रत्यय हुआ, लेप हुआ, प्रेत्य बना। और यहाँ पर भी प्रा उपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु, इण धातु से अक्त्वा प्रत्यय हुआ, प्रेते। अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों शरीरों से छूटने के बाद आत्मा अस्ति, आत्मा है। और कुछ लोग कहते नहीं है। चार्वाक तो स्थूल शरीर छूटने के बाद ही कह रहे हैं आत्मा नहीं है। यहां पर संदेह यह है कि आत्मा कीदृशः अस्ति, आत्मा का स्वरूप क्या है। शरीर से विनिर्मुक्त जो लोग हो गए, जो संसार बंधन से मुक्त हो गए, उनका स्वरूप क्या है। पहले भी जो अग्नि के विषय में जिज्ञासा हुई थी, वह अविनाशी भगवत धाम के लिए हुई थी, अनंते स्वर्गलोके। अविनाशी स्वर्ग क्या है, भगवत धाम है। तो यहां पर आत्मा का जो स्वरूप है, आनंद स्वरूप आत्मा है, इसके विषय में संदेह है। दूसरी बात, आगे जब आप चलेंगे तो परमात्मा के स्वरूप का भी निरूपण होगा।
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेदयत् प्रसः। ब्राह्मण क्षत्रिय इससे उपलक्षित समस्त चराचर जगत प्रलय काल में जिसका ओदन हो जाता है, भक्ष्य पदार्थ हो जाता है, अर्थात भगवान अपने में लीन कर लेते हैं सबको। मृत्युर्यस्योपसेचनम, मृत्युदेव जिसके लिए उपसेचन अर्थात शाख दाल की भांति है। समस्त जगत तो ओदन हो गया, भात हो गया। भात को खाने के लिए जैसे दाल सहयोग करती है, शाक सहयोग करता है, ऐसे ही मृत्यु देवता जिसके शाक दाल के समान हैं, अर्थात मृत्यु देवता के द्वारा जगत का भक्षण करता है और मृत्यु का भी वह भक्षण कर लेता है, संहार कर देता है। उस परमात्मा की चर्चा आई है। तो यहाँ पर स्थूल सूक्ष्म कारण इन शरीरों से छूटने के बाद आत्मा अस्ति माने आत्मा आनंद स्वरूपो अस्ति, आत्मा आनंद स्वरूप है। नायम अस्ति कुछ लोग कहते नहीं हैं, जैसे नैयायिक है। नैयायिक कहते हैं कि मुक्त अवस्था में आत्मा पाषाण कल्प है, जैसे पाषाण रहता है, कोई चेष्टा नहीं होती, ऐसे आत्मा रहता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इस विषय में संदेह है कि प्रभु कैसे रहता है, ये बतलाया। आप मेरी इस शंका का समाधान करें। वरण में सवर तृतीय, मैंने जो 3 वर मांगा है उसमें मेरा तीसरा वर यही है। इस प्रकार नचिकेता की शंका हुई। जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।